हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं शरद कौर कांग्रेट्स ऑल यू इन दिस वर्चुअल क्लास। आप सभी का इस वर्चुअल क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द 7th चैप्टर ऑफ 9th साइंस एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू बायोलॉजी। आज हम 9th का 7th चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, और वो चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। In the previous chapter, we have classified the kingdom plant. हमने लास्ट चैप्टर में 6 चैप्टर में क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है। और आज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये जो अपना 7th चैप्टर है वो हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, इकोसिस्टम फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। Energy flow in an ecosystem. This word is familiar for you. You already studied about the different types of ecosystem in 8th standard. ecosystem की जो different types है उसके बारे में you have studied in 8th standard. 8th standard में आपने इसके बारे में स्टडी किया है। What do you mean by ecosystem? Ecosystem क्या होता है? There is a interaction between, there is a close relationship between biotic and abiotic. The relationship between biotic and abiotic and their interaction with each other. सराउंडिंग में जो बायोटिक फैक्टर्स है एंड अबायोटिक फैक्टर होते हैं उसमें जो रिलेशन है, वो जो इंटर डिपेंडेंट जो होते हैं, दैट इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर टुगेदर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इफ यू हैव आस्क, सपोज किसी ने आपको पूछा विच आर द फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, इट इज द आंसर बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स, एंड दिस बोथ फैक्टर्स डिपेंड टू ईच अदर। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन से इकोसिस्टम्स के टाइप्स है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स इन द लास्ट स्टैंडर्ड। 8th में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखा है। टेल मी एनीवन। तो फर्स्ट इकोसिस्टम जो है वो सपोज वो लैंड इकोसिस्टम है। लैंड इकोसिस्टम के और कुछ टाइप्स है, उसमें डेजर्ट है, उसमें रेन फॉरेस्ट है, लैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एवरग्रीन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टुंड्रा है। These are the different types of ecosystem included in land. Suppose second जो इकोसिस्टम का टाइप है एक्वेटिक। अभी एक्वेटिक also divided into two types. एक्वेटिक इकोसिस्टम के फिर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज मराइन वाटर और सी वाटर। मराइन वाटर और सी वाटर, जो ऑर्गेनिजम्स सी वाटर में रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं, उसी वाटर में जो इकोसिस्टम फॉर्म होता है वी कॉल देम मराइन इकोसिस्टम और सी वाटर इकोसिस्टम। एंड सेकेंड दैट इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मीन्स देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट स्टैंडर्ड और इन द 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड और लास्ट स्टैंडर्ड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया। आज उसी इकोसिस्टम में वॉट एवर द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, उसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, हाउ डज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स। अभी देखो, बायोटिक फैक्टर्स मींस वी आल्सो कॉल देम लिविंग फैक्टर्स।
और वी ऑल्सो कॉल देम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोटिक फैक्टर्स है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और लिविंग फैक्टर्स। यहाँ पे इकोसिस्टम राइट करता हूं मैं। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के अनुसार ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है which type of role play by the living organisms in an ecosystem। इकोसिस्टम में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं which type of role play by the living organism in an ecosystem we call them lifestyle। इकोसिस्टम में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा रोल प्ले करते हैं उसी स्टेप्स को लाइफस्टाइल कहा जाता है। वो कौन सा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। तो पहला, सबसे पहला जो है प्लांट्स। Which type of role play by the plants in an ecosystem? सबसे पहले प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये जो प्लांट्स है वो सोर्स ऑफ फूड है, वो अदर्स ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। Plants are called as the producers in an ecosystem। इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन है, प्लांट्स है। Why they are called as producers? Because they can prepare their own food। वो क्या करते हैं, खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं by using फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से वो खुद फूड क्रिएट करते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल रहता है। by using chlorophyll, water, sunlight and carbon dioxide they make their own food and that food is the source of others। और वो फूड others living things के लिए क्या है, सोर्स है। therefore they are called as the producers। which role is played by plants in an ecosystem? तो क्या आंसर आएगा, प्रोड्यूसर्स। कौन सा रोल प्ले करते हैं प्लांट्स, प्रोड्यूसर का। अभी सेकंड जो है, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स सेकंड एनिमल्स। अभी देखो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। इसको क्या कहते हैं, कहा जाता है कंज्यूमर्स। दिस कंज्यूमर्स अगेन क्लासिफाइड। एक कंज्यूमर थे तो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्रोड्यूसर्स। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है। वी ऑल्सो कॉल देम हर्बिवोरस। वी ऑल्सो कॉल देम हर्बिवोरस। दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं वी कॉल देम प्राइमरी कंज्यूमर्स। Also another name for primary consumer, that is herbivorous। which role is played by living organisms or which role is played by animals in an ecosystem? तो क्या आंसर आएगा, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दो टाइप्स के, दो और थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला कंज्यूमर जो है प्राइमरी है, सेकंड दूसरा से प्राइमरी डायरेक्टली डिपेंड्स क्या होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं वो डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी। ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है किस पे डिपेंड होते हैं, प्राइमरी पे होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कार्निवोरस। दे आर कॉल्ड एज कार्निवोरस। ये कार्निवोरस कहा जाता है, दे डिपेंड्स ऑन हर्बिवोरस। ये हर्बिवोरस पे डिपेंड है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ए कार्निवोरस। थर्ड रोल वी कॉल देम टॉप अपेक्स और टॉप कंज्यूमर और अपेक्स कंज्यूमर। टॉप अपेक्स, टॉप और टॉप कंज्यूमर्स और अपेक्स कंज्यूमर मीन्स दे आर द लास्ट
टॉप लेवल पे जो रहते हैं, फूड चेन जो होता है और टॉप लेवल में जो रहता है, वी कॉल देम कंज्यूमर, मीन्स दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म, कि उसी को कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी को डिपेंड नहीं रहता और कोई भी उसी को हर्ट नहीं कर सकता. दे आर कॉल्ड एज टॉप और अपेक्स कंज्यूमर. एंड लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज decomposers. Decomposers, all the type of fungi and bacteria जो है वो decomposers है. They decompose the dead bodies of plants and animals. ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उसका जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी डिकम्पोज करने का जो काम है वो डिकम्पोजर्स करते हैं. देयरफॉर दिस डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज saprotrophs in the nature. Saprotrophs और saprophytic nutrition. तो saprotrophs और saprophytic nutrition कहा जाता है because they decompose the dead bodies of plants and animals. Means यहाँ पे plants खुद का फूड खुद बनाते हैं, therefore they are autotrophics और एटोट्रॉप्स जो कंज्यूमर है वो हेटेरोट्रॉप्स है एंड जो डिकम्पोजर्स है वो सैप्रोट्रॉप्स. ओके, इन दिस वे ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफस्टाइल है, मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्लेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. तो चलो अभी इकोसिस्टम में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं, कोई कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं. कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, लास्ट में टॉप कंज्यूमर है. वो कंज्यूमर जो डेथ होता है तो उसका बॉडी डिकम्पोज करते हैं, वो डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर से वी कॉल देम सैप्रोट्रॉप्स. ये सब इंक्लूड करके इट मेक्स अ फूड चेन. ये सब इंक्लूड करके फूड चेन्स फॉर्म होता है एंड नंबर ऑफ फूड चेन्स कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म द फूड वेव. एंड उसी फूड चेन थ्रू एनर्जी क्या होता है इकोसिस्टम में फ्लो होता है. लेट्स स्टडी अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेव इन एन इकोसिस्टम. तो चलो फूड चेन एंड फूड वेव का हम इकोसिस्टम में स्टडी करेंगे और हाउ द एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम one level to another level in an ecosystem. इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है ये अभी हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव. देखो तो दोनों में क्या डिफरेंस है. फूड चेन एंड सेकेंड फूड वेव. देखो फूड चेन जो है वो सिंगल सीक्वेंस रहता है. फूड चेन जो है वो सिंगल सीक्वेंस रहता है. बट इन फूड वेव देयर आर नंबर ऑफ फूड चेन्स. नंबर ऑफ फूड चेन्स इंक्लूड टू फॉर्म फूड वेव. यहां पे एक ही सीक्वेंस रहता है, मीन्स सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल अपेक्स कंज्यूमर, सिंगल डिकम्पोजर, यानी कि सिंगल रहेगा. एनीवन फैक्टर इन द फूड चेन विल बी डिस्ट्रॉयड. इसी फूड चेन में एक भी फैक्टर्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया तो टोटल फूड चेन विल बी कोलैप्स. तो टोटल फूड चेन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. But in food wave, it will not happen like food chain. Food wave में ऐसा नहीं होगा. Why? Because at a particular level, at each level, number of producers are available, number of consumers are available, number of primary consumers, secondary consumers, means number of living organisms at the particular level are available in food wave. Food wave में each particular level पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं
अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर एक डिस्ट्रॉय हो गया तो भी फूड वेब कैंसिल नहीं होगा, फूड वेब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फूड वेब कोलैप्स नहीं होगा। अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट दैट प्लेस, उसी प्लेस पे दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अवेलेबल होता है। सो फूड चेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्रास है, देखो यहाँ पे ग्रास, इसी ग्रास पे डिपेंड ऑन जो रहता है वो ग्रास इनटेक जो करता है वो ग्रास ऊपर है। सपोज यहाँ पे सेकेंड, ओके, ये सेकेंड लेवल है। उसी ग्रास ऊपर पे डिपेंड जो है फ्रॉग है, फ्रॉग पे डिपेंड स्नेक है, स्नेक पे डिपेंड है ईगल, काइट और डेड हो गया ये डिकम्पोजर्स है। देखो दीज आर द सिंगल सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है कुछ सिंगल है, देखो वन वे मीन्स एट अ पर्टिकुलर लेवल देर इज सिंगल। देखो ग्रास ऊपर है, यहाँ पे एक ही लेवल है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, ये फूड चेन है। सपोज इन दिस फूड चेन इफ द नंबर, इफ द फ्रॉग इज डिस्ट्रॉयड, ये फूड चेन में क्या होगा, सपोज फ्रॉग डिस्ट्रॉय हो गया, कैंसर हो गया, डेड हो गए, नंबर ऑफ फ्रॉग्स आर अवेलेबल हियर बट टोटल फ्रॉग्स क्या हो गए, डेड हो गए, फ्रॉग की डेथ हो गई। यहाँ पे व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा, देखो फ्रॉग इज द फूड फॉर स्नेक, ये जो फ्रॉग है वो स्नेक का फूड है। देयरफॉर इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग्स आर डिक्लाइन, जो फ्रॉग का जो नंबर है वो कम हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्टार्वेशन फॉर स्नेक्स, तो स्नेक्स के लिए फूड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्नेक विल बी डिस्ट्रॉयड, स्नेक को फूड मिलेगा नहीं तो स्नेक का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे फ्रॉग, ग्रास फ्रॉग जिस पे डिपेंड था मीन्स ए प्रे और ए प्रे और ए प्रेडिक्टर, तो नंबर ऑफ प्रे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसी को खाने वाला जो फ्रॉग है उसका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स इफ एनी वन फैक्टर ऑफ द फूड चेन इज डिस्ट्रॉयड, फूड चेन में एक भी फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो होल फूड चेन विल बी कैंसर, तो टोटल फूड चेन क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। यहाँ पे फूड वेब में ऐसा नहीं होता बिकॉज द नंबर ऑफ फूड चेन्स आर अवेलेबल। यहाँ पे ट्री रहेगा, ग्रास रहेगा, ओके, यहाँ पे एक्वेटिक में और कुछ क्रॉप्स रहेंगे, मीन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर हियर। यहाँ पे सेकंड क्या रहेगा, रैबिट, ग्रास ऊपर रहेगा, गोट रहेगा, डियर रहेगा, मीन नंबर। यहाँ पे प्राइमरी लेवल में देखो, प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे खाली कौन है, ग्रास ऊपर है। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, रैबिट है, गोट है, डियर है, काऊ है और नंबर। देखो एक ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, ओके, स्नेक आर द कंज्यूमर्स बट grasshopper directly depend on the grass, therefore it is primary consumer. Frog depend on grasshopper, means animals, it is secondary consumer, and snake is the tertiary consumer, and the frog is the top or apex consumer because eagle is the apex or top consumer. eagle को कोई नहीं खाता। when there is the death of eagle, that the dead body of eagle will be decomposed by decomposers, and that decomposers decompose the dead body of eagle, it will mix into the soil, and in that soil we get again grass or again plants, and it will be continue the food chain, and number of food chains are included in the food webs। पर देखो सपोज इसी फूड चेन में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो फूड वेब पे कुछ
डिफर आएगा क्या, कुछ इफेक्ट होगा क्या? नो। फिर भी इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फूड चेन, बैलेंस ऑफ प्रे एंड प्रेडिक्टर इन द फूड चेन। फूड चेन में प्रे एंड प्रेडिक्टर का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट रिक्वायर द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जो कोलैप्स हो गया तो इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। Therefore, in an ecosystem, it is very important to make the balance, to make the equilibrium between prey and predator chain. Okay? ये फूड चेन होता है, ये फूड वेब होता है। फूड चेन में सिंगल सीक्वेंस होता है, फूड वेब में नंबर ऑफ फूड चेन्स होता है। इज इट क्लियर? तो ये नोट्स अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ आपको दिया है, उसी में से सब नोट्स राइट डाउन करो, और इन द नेक्स्ट virtual class we will continue the next topic of the same chapter. Okay, if you like this video, share it, like it, make comments on it, subscribe my channel, press bell icon, because you will get the next video uploaded videos, or we will get the notification immediately. Thank you.